नमस्कार। सिंह राशि 2025 सिंह राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है और ढैया के नाम सुनते ही मैं कहूंगा 80% लोग डर चुके हैं सिंह राशि के लोग, क्योंकि अनेक सारे कार्यक्रमों को देखते हैं, अनेक सारे एस्ट्रोलजरों का ये कार्यक्रम देखते हैं और हवा हवाई में लोग जानकारी को देते हैं, उसको लेकर के सिंह राशि के लोग कंफ्यूजन है। सटीक जानकारी देना, शास्त्रगत जानकारी से अवगत कराने वाले, पौराणिक ढंग से जानकारी को प्रस्तुत करने वालों की संख्या सोशल मीडिया पर बहुत ही कम है। आज का ये कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस कार्यक्रम को देख लिए, समझ लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2025 में आप बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हैं और अच्छे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं कहूंगा दो प्रकार के मित्र होते हैं, आपने अनुभव किया होगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। दो प्रकार के मित्र होते हैं। एक ऐसे मित्र जो आपसे जुड़ते हैं तो आपका आजीवन साथ देते हैं, हर एक मुड़ाव पर, हर एक परिस्थिति अच्छा हो या बुरा, आपके साथ तात्पर्य रहते हैं, आपके कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं, आपको हर एक परिस्थिति में आपके साथ न छोड़ने वाले होते हैं। और एक मित्र ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं या आपसे मिले और मिलने के बाद मिलते हैं, घुलते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर आपको कॉल तक नहीं करते। अब मैं पूछूं इस दो मित्रों में से आपको कौन सा मित्र चाहिए, तो आपका उत्तर होगा पहले वाला, जो आपका आजीवन साथ निभाए। तो ऐसे 9 ग्रहों में से 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपका 2024 में साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और शनि की ढैया को लेकर के जो डरे हैं उस पर भी आपको पूर्ण विश्लेषण करके जानकारी को देंगे, क्योंकि यहां पर आज का ये कार्यक्रम बहुत ही रिसर्च और डीप नॉलेज के बाद सिंह राशि वालों के समक्ष इस जानकारी को प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि सिंह राशि मेरी भी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे वे 4 ग्रहों के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहला ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव, दूसरा देवगुरु बृहस्पति, तीसरा केतु महाराज और चौथा राहु विराजमान है। इन 4 ग्रहों का विश्लेषण करने वाले हैं। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई घटनाएं घटित हो रही है, वे शुभ हो या अशुभ हो, जैसे आपके जीवन में लगातार प्रमोशन होना, पदोन्नति, जॉब लगना, धन लाभ होना, परिवार में सुखद स्थिति बनते रहना, तो समझ जाइए इन 4 ग्रहों की विशेष अनुकंपा आपके जीवन के ऊपर है। लगातार परेशानियों की सामना कर रहे हैं, जॉब छूट गया, नौकरी नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, या पैसा फंस गया, या लंबे समय से परेशान है परिवार को लेकर के, तो समझ जाइए इन 4 ग्रहों की श्राप है आपके ऊपर, या इनमें से कोई ग्रह आपका अनुकूल नहीं है। तो इन 4 ग्रहों में से सबसे पहले हम समझते हैं कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनि की ढैया को लेकर के बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले शनि आपके कुंडली के सप्तम और छठम के मालिक होते हैं, यानी कुंडली के 7th हाउस और 6th हाउस के मालिक बनते हैं, और ये शनि आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। तो यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, गैस से संबंधित लिक्विड कारखाना या कोयला, शनि से संबंधित कोई भी व्यापार है आपका, तो मैं नहीं कहूंगा कि व्यापार आपका मंदा चल रहा है। व्यापार की गति आपकी अच्छी हुई है, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन छठे के मालिक हैं तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको परेशान करेंगे, और दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत चिंतित रह रहे हैं आप, इन बातों को कह सकता हूं। लेकिन यही शनि महाराज 29 मार्च को आपके गोचर करेंगे, अष्टम में आएंगे। तो अष्टम में जब शनि महाराज आएंगे और छठे और सप्तम के मालिक हैं और शनि की ढैया प्रारंभ होगी, तो यहां पर मैं आपको डराऊंगा नहीं, शास्त्र क्या कहता है कुछ सावधानी आपको बताएंगे। जैसे कि आपके जन्म कुंडली में शनि की उपस्थिति अच्छी है तो ये ढैया में आपको अच्छा ही फल देंगे। और होता क्या है, शनि की जो ये प्रभाव है ढैया, ये आपके राशि से दूसरे स्थान में हो रहा है, यानी कि धन भाव। ऐसे तो अष्टम स्थान में हो रहा है, लेकिन सप्तम से अष्टम में शनि, यानी आपके धन का मालिक और आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से धन कमा सकते हैं, या आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकती है, पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें आपके धन लाभ हो सकते हैं। बट यहां पर आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि छठे के मालिक हैं और तीसरे में जा रहे हैं, तो यहां इस बातों को ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति आपको कहे कि यहां आप धन का इन्वेस्ट करिए, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, यहां शॉर्टकट रास्ता आपको बताए, या कोई आपसे पैसा मांग रहा है, कोई ऐसा डील कर रहा है जिसमें आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो वहां पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां आपके बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ा बाहर रहना है, और षड्यंत्र पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, बेवजह की झगड़े लड़ाई से आपको कोसों दूर रहना होगा।
बाकी शनि की ढैया आपको कुछ खराब फल देने वाला नहीं है। राहु महाराज आपके अष्टम में विराजमान है, उल्टा चाल आपके सप्तम में आ जाएंगे 18 मई के दिन। 18 मई को सप्तम में राहु आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बनाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार के प्रति थोड़ा आपको सचेत रहना होगा। गुरु आपके कर्म स्थान में है, गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है और आपके छठे स्थान पर है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, मई के बाद यानी जून 2024 के जून से लेकर के 25 के मई के पहले पहले भविष्य में भूतकाल में यानी कि 2025 में आपने भौतिक सुखों को प्राप्त किया होगा, वर्तमान में कर रहे हैं या मई से पहले पहले करेंगे आपने, आप बताइएगा मुझे कमेंट में। कोई वाहन लेना, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सारे भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि और इनकम का स्रोत भी बढ़ाए हैं, रोग शत्रुओं से आपको बाहर भी निकालने का कार्य कर रहे हैं। यही गुरु महाराज आपकी 11वें घर में आ जाएंगे 15 मई के दिन। 11वां घर डिजायर का होता है और गुरु एक दीपक का समान है। जहां गुरु विराजमान होता है, जैसे कोई दीपक को आप प्रज्वलित करते हैं तो आसपास के स्थान जो होता है दीपक के नीचे वाला, वो कहीं ना कहीं अंधेरा रहता है, लेकिन उसका प्रकाश जहां पर जाता है वहां उजाला कर देता है। तो गुरु की दृष्टि यानी दीपक का प्रकाश होता है। गुरु 11वें घर में जाएंगे तो डिजायर्स को पूर्ण करेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके तीसरे स्थान को देखेंगे। तीसरा स्थान में साहस पराक्रम को आपको बढ़ाएंगे, धैर्यता बनाएंगे और नए नए लोग मिलेंगे आपको, खास करके बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, उनसे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत रहेगा। हायर एजुकेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई एग्जाम एंट्रेंस इत्यादि है तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। लव रिलेशन में भी अच्छा संकेत देंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान में रहेगा। सिंह राशि वाले, यदि आप कवारे हैं, शादी की उम्र हो गई है, बातचीत चलता है, बन नहीं पाता या किसी कारणवश विवाह आपके फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लिख करके रख लो कि मई के बाद 15 मई 2025 से लेकर के 2026 के मई के पहले पहले शादी विवाह आपके हो जाएंगे, कंफर्म है। लिख करके रख लो। या दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां थी भी उतर जाएगी। बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं गुरु की नवम दृष्टि अच्छा लाभ दिलाएगी आपको। चर्चा कर लेते हैं, केतु महाराज आपके दूसरे स्थान में विराजमान है, फिर ये राशि परिवर्तन करके लग्न के ऊपर चले जाएंगे। दूसरे स्थान में केतु महाराज है, अपने इनकम से थोड़ा सा असंतुष्ट रहेंगे और परिवार को लेकर के थोड़ी सी चिंता है। लेकिन केतु जब लग्न के ऊपर आएंगे तो आप अध्यात्म के तरह जाएंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ स्थलों पर यात्राएं होंगी, लोगों के प्रति आपके परोपकार की भावनाएं जागृत होगी, लोगों को उपकार करेंगे और उपकार करना आरंभ कर दिए तो केतु महाराज आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज भी केतु के अनुकूल ही कार्य करते हैं, ना कि राहु के अनुकूल केतु महाराज कार्य करते हैं। तो आपको थोड़ी सी साधनाएं को प्रविष्ट करना होगा, भगवान और भक्ति में आपको मन को जागृत करना होगा। इस प्रकार से आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। सावधानी बरतनी होगी शनि की ढैया में ये कि आपको लोगों से रिलेशन अच्छा होना रखना होगा। गुस्सा आग्रसन पर आपको कंट्रोल करना होगा, खास करके अपने दाम्पत्य जीवन में। जैसे आप एक बातों को लेकर के पकड़ लेते हैं कभी कभी, ये चीजें आपके बड़े नुकसान करा सकते हैं। वो लाइफ पार्टनर के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ में, दोस्त परिवार किसी के भी साथ में, थोड़ा सा गुस्सा आग्रसन पर कंट्रोल करना होगा। बाकी धन लाभ में कोई कमी यहां पर नहीं देने वाले हैं शनि महाराज। अब होता क्या है कि सिंह राशि मेरी भी है, सिंह राशि आपकी भी है और सिंह राशि के करोड़ों की संख्याओं में लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिंह राशि के जितने भी लोग हैं सबके साथ एक जैसा ही फल प्रदान हो, क्योंकि ये तो जेंडर प्रेडिक्शन है। कुंडली आपकी क्या कह रही है, वो कुंडली आपका पर्सनल है। यदि आपकी कुंडली में पापक ग्रहों की दशाएं नहीं चल रही है, अच्छा दशा है और कुंडली में इन 4 ग्रहों की उपस्थिति बेहतर है, तो मैं 100% कह सकता हूं जो मैंने भविष्यवाणियां की है रिसर्च के बाद, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे 2025 में। तो आप एक बार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए और इन ग्रहों के बारे में समझिए कि आपकी कुंडली में इन 4 ग्रहों की उपस्थिति कैसी है। किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं तो शनि राहु गुरु केतु की उपस्थिति को जाने, स्थिति को जाने 2025 कैसा रहने वाला है। बाकी धन्यवाद। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।